हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ए टू जेड गवर्नमेंट जॉब अलर्ट। और वैसे तो आज की वीडियो इस टॉपिक पर होनी चाहिए थी कि केवीएस और एनवीएस में कंप्यूटर साइंस की यहाँ पर बम्पर वैकेंसीज़ निकली हैं और कंप्यूटर साइंस के कैंडिडेट में यहाँ पर खुशी का माहौल होना चाहिए था। लेकिन जब से केवीएस और एनवीएस में यहाँ टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसीज़ रिलीज़ हुई हैं तो कंप्यूटर साइंस के कैंडिडेट्स में तब से यहाँ दुख का माहौल है पूरी तरीके से। तो इस वीडियो में यही हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से सस्ता नशा करके इस बार कंप्यूटर साइंस टीजीटी और पीजीटी के रिक्रूटमेंट रूल की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है और क्या इसका सॉल्यूशन है इस इररिलेवेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जो कि इस बार मांगा गया है केवीएस और एनवीएस में। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये जो केवीएस एनवीएस की इस बार रिक्रूटमेंट निकली है उसमें पीजीटी कंप्यूटर साइंस की ये इसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस हैं, जिसमें ये पहली क्वालिफ़िकेशन एमएससी इन कंप्यूटर साइंस आईटी एमसीए या फिर एमई और एमटेक। चलिए ये तो ठीक है। और यहाँ पर जो दूसरी क्वालिफ़िकेशन है यहाँ पर ये बीएड की डिग्री यहाँ मांगी गई है। ठीक है, चलिए ये तो है पीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात। अब मैं दिखाता हूँ आपको टीजीटी की भी दिखा देता हूँ साथ के साथ ही। यहाँ पर ये टीजीटी कंप्यूटर साइंस की क्वालिफ़िकेशन पहली तो वही बीसीए की डिग्री, ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस और आईटी, बीई या बीटेक, ये तो अभी चलिए ठीक है पहली क्वालिफ़िकेशन। और यहाँ ये दूसरी सीटेट का पेपर 2 और यहाँ ये तीसरी बीएड की डिग्री। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ प्रॉब्लम क्या है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट, अब से पहले केवीएस और एनवीएस में जितनी भी कंप्यूटर साइंस में टीजीटी और पीजीटी की रिक्रूटमेंट होती थी उसमें बीएड की डिग्री नहीं मांगी जाती थी। तो इस बार हम बच्चों के साथ ये अन्याय क्यों किया जा रहा है? तो सबसे पहली बात तो ये है, पिछली बार जितने बच्चे सेलेक्ट हुए थे उसमें से 90% से ज़्यादा बच्चे ऐसे थे जिनके पास ये डिग्री नहीं थी और उन्होंने सिलेक्शन के बाद यहाँ पर ये बीएड की डिग्री की। सबसे पहली बात तो ये। अब मैं यहाँ पर आपको दूसरा पॉइंट बताता हूँ। देखिए बहुत सारे स्टेट्स अब भी ऐसे हैं जहाँ पर बीएड की डिग्री कंप्यूटर साइंस में होती ही नहीं है। जब अवेलेबल ही नहीं है तो बच्चा लाए कहाँ से, कंप्यूटर साइंस में बीएड करे कहाँ से। और तीसरा पॉइंट भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। कंप्यूटर साइंस में यहाँ पर जो ये सीटेट का एग्ज़ाम होता है वो होता ही नहीं है। कंप्यूटर साइंस में सीटेट का एग्ज़ाम ही नहीं होता तो बच्चा करे कहाँ से। मैं जो बोल रहा था कि किसी ने सस्ते नशे करके यहाँ पर ये रिक्रूटमेंट रूल बना दिए हैं, तो अब आप ये बताइए जब कंप्यूटर साइंस में सीटेट होता ही नहीं है तो बच्चा लाए कहाँ से, करे कहाँ से। तो भाई 3 पॉइंट तो हो गई ये। अब जो दूसरी बात है वो ये है, यहाँ पर जो ये क्वालिफ़िकेशन रखी गई है ना, जिन बच्चों के पास है वो भी किस तरीके से है। देखिए बच्चों के पास यहाँ पर मैथ या फिर साइंस इसमें बीएड या फिर इसमें बीएड और सीटेट यहाँ पर उनके पास है। तो उनके पास मैथ और साइंस में बीएड की और सीटेट की डिग्री, बीएड और सीटेट उनके पास है। तो उस चीज़ का कंप्यूटर साइंस से क्या लेना देना है ये बताइए। जब उनके पास कंप्यूटर साइंस में बीएड और सीटेट नहीं है तो आप मैथ और साइंस में होने के बाद आप उन्हें कंप्यूटर साइंस में अलाउ कैसे कर रहे हैं। तो ये बच्चा जिसके पास
दूसरे सब्जेक्ट में बीएड है या फिर दूसरे सब्जेक्ट में सीटेट है वो बच्चा, और जिसके पास बीएड और सीटेट कंप्यूटर साइंस में नहीं है, वो दोनों बच्चे तो इक्वल हुए ना, दोनों बच्चे इक्वल हुए, तो दोनों को मौका मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करा जा रहा है, तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है उस बच्चे के साथ जिस बच्चे के पास यहाँ बीएड और सीटेट नहीं है। अब आपको लग रहा होगा कि यार हम क्या कर रहे हैं कि यार हम उन्हें हटाना चाह रहे हैं। देखिए, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि जिन बच्चों के पास यहाँ पर दूसरे सब्जेक्ट में बीएड या फिर सीटेट है उन्हें यहाँ पर एग्ज़ाम में ना बैठाया जाए। हमारा सिर्फ उद्देश्य ये है कि भाई यार इक्वलिटी का अधिकार है सबके पास, है ना यार, इक्वलिटी तो होनी चाहिए ना, सबको बराबरी का मौका तो मिलना चाहिए ना, क्योंकि वो दोनों बच्चे बराबर हैं जिनके पास बीएड और सीटेट नहीं है, वो बच्चा और जिसके पास है दूसरे सब्जेक्ट में वो बच्चा, दोनों बच्चे जब बराबर हैं तो दोनों को बराबर का मौका मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है ना। तो पहली बात तो ये। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि देखिए, और भी यहाँ पर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि EMRS है ना, उसके बाद DSSS भी है ना। यहाँ पर भी कंप्यूटर साइंस के टीचर्स की रिक्रूटमेंट होती है ना, और यहाँ पर भी अच्छे टीचर सेलेक्ट होकर जाते हैं, अच्छी तरीके से वो अपना काम करते हैं, अपनी जॉब करते हैं। उनमें वहाँ पर बीएड की ये एलिजिबिलिटी जो क्वालिफ़िकेशन है वहाँ पर नहीं मांगी जाती है, तो NVS और KVS में ही ये क्यों मांगी जा रही है ना। वहाँ पर देखिए, हरियाणा में एक टीचर का एग्ज़ाम होता है कंप्यूटर साइंस का, उसमें उन्होंने बीएड की डिग्री यहाँ मांग ली थी, बच्चों ने कोर्ट केस कर दिया, ठीक है, वो कोर्ट ने बीएड की डिग्री यहाँ रद्द कर दी थी, ठीक। अब आप बताइए, तो ये सरासर इस बार KVS और NVS में कंप्यूटर साइंस के बच्चों के साथ कुछ नहीं है, सिर्फ नाइंसाफ़ी हो रही है और हम बच्चों के साथ यहाँ पर गलत हो रहा है। तो इसी के ख़िलाफ़ हमको लड़ना है और इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या सॉल्यूशन है। उससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये देखिए, यहाँ पर ये PGT कंप्यूटर साइंस में भी आप देख लीजिए, यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बीएड की डिग्री मांग रखी है। अब एक बात बताइए, किसी बच्चे ने यहाँ पर पहले बीटेक किया, ठीक है, ये 4 साल का होता है, उसके बाद बच्चे ने एमटेक किया, ये यहाँ 2 साल का होता है, और उसके बाद वो बीएड अगर करेगा तो वो 2 साल का होता है, ठीक है। कोई बच्चा अपने 6 साल लगाने के बाद इंजीनियरिंग में, जिसमें अच्छा खासा पैसा खर्च होता है, आपको भी पता है, तो आप बताइए प्रैक्टिकली कौन ऐसा होगा जो बीएड करने के लिए जाएगा। बीटेक, पहली बात तो बीटेक करने के बाद ही बहुत कम बच्चे होते हैं जो हायर एजुकेशन की तरफ, पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ फिर जाते हैं और एमटेक करते हैं, और उतना करने के बाद, ये करने के बाद ज़्यादातर बच्चे प्राइवेट जॉब में चले जाते हैं, है ना। अब एक बार बताइए, जो कोई गवर्नमेंट एस्पिरेंट बच्चा है, वो 2 साल आप उसको फिर कह रहे हैं कि अभी वो 2 साल की बीएड और करे, उसके बाद उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, और उन 2 साल को करने के बाद भी ऐसा तो है नहीं एक साथ रिक्रूटमेंट आ जाती है और एक साथ पेपर होके रिजल्ट आ जाता है और ज्वाइनिंग हो जाती है। फिर कम से कम 2 से 3 साल लगते हैं पूरी ज्वाइनिंग प्रोसेस होने में, अगर उसका सिलेक्शन होता है तो यार यहाँ पर आप उस बच्चे के पूरे 10 से 11 साल लगा रहे हैं। देखिए, 4 तो 6, 8 साल तो यही हो गए, और उसके बाद 2-3 साल ये, तो आप उस बच्चे के पूरे 10 से 11 साल लगा रहे हैं एक टीचर की, PGT के टीचर की जॉब लेने के लिए। तो अब बताइए ये किस हद तक सही है, और क्या ये फिजिबल है, क्या ये अन्याय नहीं है कंप्यूटर साइंस के बच्चों के साथ। अब बहुत सारे लोगों का यहाँ पर कहना होगा, जब दूसरे सब्जेक्ट्स में जैसे कि मैथ हो गया, साइंस हो गया, उसमें बीएड की डिग्री मांगी जाती है, तो कंप्यूटर साइंस में क्यों ना मांगी जाए, है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये BCA, MCA, बीटेक, एमटेक, ये प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, और इनमें बीएड की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, ये बीएड की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं होती है। और
अभी बहुत सारे स्टेट में ये कंप्यूटर साइंस के लिए अवेलेबल भी नहीं है। तो एक साथ बच्चा कैसे आपको करके दे दे, आप ये बताइए। तो ये सरासर इस बार एनवीएस केवीएस में साफ साफ दिख रहा है कि बच्चों के साथ यार यहाँ गलत तो हो रहा है ना। अब उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं इस केस में। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से सस्ते नशे करके यहाँ ये रिक्रूटमेंट रूल बना दिए हैं बस कि भाई ठीक है आपको बीएड ही चाहिए, आप अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ इसे हटा दीजिए, जो बच्चा सेलेक्ट होगा वो आपको बीएड करके दे देगा, जैसे कि ईएमआरएस में रखा गया है ना। तो उस तरीके से आप कर दीजिए, वो बच्चा बीएड भी कर देगा आपके लिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका आखिरकार सॉल्यूशन क्या है, हम क्या कर सकते हैं इस केस में। तो अब हम यहाँ पर सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक वीडियो का लिंक दे रखा है ना। उस वीडियो में आपको उन्होंने पूरी तरीके से, पहले तो उन्होंने भी यही प्रॉब्लम समझाई है और उसके बाद उन्होंने आपको कंप्लेन का एक पूरा फॉर्मेट दे रखा है जिस तरीके से आप पीजी पोर्टल पे कंप्लेन कर सकें, है ना। अब यहाँ पर देखो, मैं भी अपना एक टेलीग्राम चैनल बना के उसका लिंक दे सकता हूँ और उसमें आपको जोड़ सकता हूँ, लेकिन अगर हम थोड़े थोड़े बच्चे अलग अलग रहेंगे, अलग अलग ग्रुप में जुड़ जाएंगे, तो देखो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना, और किसी के लिए भी वो बेनिफिशियल नहीं रहेगा। तो हम सब बच्चों को यार एक जगह एकजुट होना है ताकि हम अपनी आवाज़ उठा सकें और हमारी जो मांगे हैं वो पूरी हो सकें कि बीएड और सीटेट को यहाँ पर हटाया जाए, है ना, इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर कैंसिल किया जाए पीजीटी और टीजीटी के लिए। तो हम सबको एकजुट होना होगा, इसीलिए उस वीडियो में ही उन्होंने अपना एक टेलीग्राम चैनल का लिंक उन्होंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना, है ना। वहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर साइंस के बच्चे जुड़े हुए हैं और सभी का यही उद्देश्य है कि बीएड और यहाँ पर सीटेट को यहाँ पर हटाया जाए, है ना, और कोर्ट केस मतलब जो भी आगे कार्रवाई है उसे किया जाएगा। तो आप उस टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना, है ना, क्योंकि सब बच्चों को एक जगह रहना है। तो इसीलिए मैं आपको उस वीडियो का ही लिंक दे रहा हूँ और उसी फॉर्मेट में आप कंप्लेन भी कर सकेंगे पीजी पोर्टल पे और टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएंगे ताकि सब बच्चे एक साथ रहें और हमारी मांगें पूरी हो सकें। तो यार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर साइंस के बच्चों के साथ शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हो सकें और हम सबको हमारा अधिकार मिल सके, है ना। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इससे रिलेटेड जितनी भी अब आगे को जितनी भी अपडेट होंगी इस कंप्यूटर साइंस की रिक्रूटमेंट को लेकर एनवीएस और केवीएस में, मैं सबकी अपडेट यहाँ पर लाता रहूँगा, है ना। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।